ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मेंडल का जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैसे उन्होंने किया था। एक जीन का जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर इसमें से लेकर अगर हम लोग करते हैं, चाहे वो टाल ड्वार्फ हो गया या वायलेट वाइट हो गया, एक कैरेक्टर यानी फ्लावर का पोजीशन ले या फ्लावर कलर ले या हाइट ले, जितने भी इन सातों में से कोई एक कैरेक्टर लेके जब उन्होंने क्रॉस कराया तो कैसा जो है उनको रिजल्ट मिले, कैसे परिणाम उनको प्राप्त हुए, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक जीन की वंशानुगति, एक जीन की वंशानुगति, ठीक है बच्चों। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने खुद से क्रॉस करवाया, कैसे करवाया ये देखिए आप लोग। जैसे यहाँ पे एक लक्षण को उन्होंने लिया, एक को उन्होंने लिया टॉल को, ठीक है, ये क्या हो गया पेरेंटल जनरेशन। कैपिटल टी को किससे क्रॉस किया करा दिया, ये हो गया टॉल, ये हो गया ड्वार्फ। ठीक बच्चों, टाल लंबे पौधे को बौने पौधे से क्रॉस करा दिए। कैसे करवाएंगे, ठीक है बच्चों, कैसे करवाएंगे। जो टॉल पौधा होता है, क्योंकि इसमें ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक तरह के एक ही फ्लावर पे होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि जो बर्ड जैसे होता है उसमें से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा देंगे और खुद से जो है परागकण, जैसे पिछले चैप्टर में मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, खुद से परागकणों को स्प्रिंकल कर देंगे। जब स्टिग्मा मैच्योर, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी जो है वो आ जाएगी, तो उस समय क्या करेंगे कि टाल पौधे के जो है स्टेमिन परागकण को क्या करेंगे स्प्रिंकल कर छिड़क देंगे और उसको बैगिंग कर देंगे। तो जो टेक्निक्स है, अगर हम लोग एंथर को रिमूव कर देते हैं बर्ड स्टेज में तो उसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। ठीक बच्चों, तो जब उन्होंने क्रॉस कराया तो F1 ये क्या हो गया बच्चों पेरेंटल जनरेशन। अभी मैं लिख देता हूँ सब। तो F1 प्रोजनी में कैसे आए हाइब्रिड आया। ठीक, ये क्या हो गया F1 पीढ़ी, ये क्या हो गया पेरेंटल जनरेशन। ठीक, पेरेंटल जनरेशन, ये क्या हो गया F1 पीढ़ी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या शो कर रहा है कि जो टाल पौधा, जैसे कभी मैंने चार्ट बनाया था ना कि 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो टाल प्लांट होता है वह ड्वार्फ प्लांट पे जब डिसिमिलर पेयर में आए तो क्या हुआ, केवल जितने भी सीड बने, जितने भी बीज बने तो वो क्या थे, पौधे जितने भी उगे वो क्या थे, सभी टाल टाइप के थे। ठीक है बच्चों, या लंबे थे। तो अब उन्होंने ये सोचा कि आखिर यहाँ पे क्या है, ड्वार्फ वाला का जो एलील है वो कहाँ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको क्लियर करने के लिए उन्होंने क्या किया इसका कि सेल्फिंग करा दिए। कैपिटल टी का इसका सेल्फ क्रॉस करा दिए, सेल्फिंग, यानी इसका जो टाल पौधा है, लंबा पौधा है, लंबे पौधे के साथ F1 पीढ़ी के सेल्फिंग करा दिए। ठीक है, तो कैसे हुआ ये देखिए, इसको मैं बना दे रहा हूँ पनेट स्क्वायर में। इसके जो गैमीट है दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर भी क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए ये क्या हो गया, एक मेल गैमीट हो गया, इधर क्या हो गया बच्चों फीमेल गैमीट हो गया। अब इन सबको इस चेकर बोर्ड में भर दो, कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, अब यहाँ क्या हो गया स्मॉल टी। ठीक, तो ये हो गया आपका F2 जनरेशन। ठीक, तो F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि जो कैरेक्टर यहाँ पे अपीयर नहीं होते, यानी बौने का लक्षण जो है F1 पीढ़ी में नहीं आया था, लेकिन F1 पीढ़ी का ही इन्होंने फिर से क्रॉस करा दिया, सेल्फ क्रॉस करा दिया। तो क्या हुआ, कैरेक्टर अपीयर हो गया, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम थी। तो 3:1 के रेशियो में जो है वहाँ ये क्या हो गया फिनोटाइप, उसका लक्षण प्रारूप। यहाँ पे सभी पौधे क्या हैं, ये सभी ऑल टाल प्लांट, F1 पीढ़ी में सभी ऑल टाल प्लांट हुए, क्योंकि जो कैपिटल टी वाला है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर, इसलिए
इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया। जब उन्होंने सेल्फ क्रॉस करा के देखा तो क्या पाया कि जो कैरेक्टर यहाँ पे सप्रेस हो गए, यहाँ जाके क्या हो गए, फिर से अपीयर हो गए। तो और रेशियो क्या था, फिनोटाइप 3:1 के रेशियो में, यानी ये टॉल हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चों, टॉल हो गया, ये भी टॉल, और ये क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। ठीक, तो 3 अब जीनोटाइप क्या हो गया, तो 1:2:1 के रेशियो में जीनोटाइप। जीन प्रारूप यहाँ 3 तरह का है बच्चों ना, एक ये हो गया, 2 एक तरह के हो गए, और एक ये हो गया, तो इसे कहेंगे जीनोटाइप। ये जो पनेट स्क्वायर है इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये बॉक्सोस को क्या कहते हैं, पनेट स्क्वायर। इसको किसने डेवलप किया था, एक ब्रिटिश के जेनेटिसिस्ट थे, इन्होंने ही डेवलप किया था। इससे हम लोग पता कर सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है, जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी जो है, संभावना आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरह से उन्होंने जब एक कैरेक्टर को, यहाँ पे एक कैरेक्टर, एक ट्रेट को लेके उन्होंने क्रॉस कराया, तो ये पूरा जो है टाल और डॉर्फ लेके क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी टाल पौधे हुए। जब F1 पीढ़ी का क्या किए, सेल्फ क्रॉस करा दिए, तो क्या हो गया, जो कैरेक्टर यहाँ पे इस डॉर्फ पौधे जो अपीयर नहीं हुए थे, वो जाके कहाँ पे अपीयर हो गए, F2 पीढ़ी में अपीयर हो गए, लेकिन उनका जो रेशियो था बहुत कम था। ठीक है, तो 3:1 के रेशियो में जो है F2 पीढ़ी में अपीयर हो गए। जब हम इसको जो पनेट स्क्वायर है इसमें पूरा प्रोबेबिलिटी, जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी बना के देखते हैं, तो क्या होता है कि 3:1 रेशियो में फिनोटाइप होता है, 1:2:1 के रेशियो में क्या होता है बच्चों, जीनोटाइप होता है। तो इसके बेसिस के आधार पे उन्होंने क्या किया, 2 नियम दिए। ठीक है बच्चों, और ये नियम कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक मिनट बच्चों, ठीक, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इसके आधार पे मेंडल ने 2 नियम दिए। वो नियम कौन कौन से हैं, पहला क्या है बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार इसका मतलब क्या हुआ, जो कैरेक्टर्स आर, पहला क्या हो गया पॉइंट, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर या जीन। मेंडल ने कौन सा टर्म यूज किया था, फैक्टर यूज किया था, लेकिन अब आगे चल के क्या उसका नाम दे दिया गया, जीन्स। दूसरा है फैक्टर ऑकर्स इन पेयर। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, जो इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स, वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट्स द अदर। ठीक बच्चों, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार क्या हो गया कि जो कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, और ये फैक्टर क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, जैसा कि मैंने क्रॉस करके बताया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो फैक्टर्स होते हैं पेयर में होते हैं, एक पेयर में हो गए ना बच्चों। और जब इसको क्रॉस करके देखा तो जो F1 पीढ़ी में आए थे सभी क्या थे, हाइब्रिड थे, और फैक्टर्स अकर इन पेयर में पाया जा रहा है इन ए डिसिमिलर पेयर। जैसे कि यहाँ पे क्या है, डिसिमिलर पेयर है ना बच्चों। डिसिमिलर पेयर में एक जो है फैक्टर जो है दूसरे के ऊपर प्रभावी होता है, जो ये रिसेसिव हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, डोमिनेंट हो गया। तो जो डोमिनेंट प्रभावी होता है वो रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंट होता है। ठीक, यही ये तीनों पॉइंट लॉ ऑफ डोमिनेंस के कर रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड लॉ इन्होंने दिया वो क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हो गया प्रभाविता का नियम, ये हो गया क्या बच्चों, पृथक्करण का नियम। ठीक, इसमें क्या हो गया कि वहां पे जैसे हुआ तो ये मेंडल क्या कह रहे हैं कि जो कैरेक्टर यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहे थे F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी है ना बच्चों ये, तो यहाँ पे इसके कैरेक्टर अपीयर नहीं हो रहे, लेकिन जब मियोसिस हुआ सेकंड पीढ़ी में, जब मियोसिस हुआ क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी, जो मैंने पनेट स्क्वायर बनाया था तो क्या हुआ, कैपिटल टी
ठीक, कैपिटल टी और क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। जो F1 पीढ़ी में जो कैरेक्टर अपीयर नहीं होते वो क्या हुए, F2 पीढ़ी में फिर से आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि जब गैमीट बना, क्योंकि वो गैमीट प्योर है, गैमीट्स आर प्योर, गैमीट्स आर प्योर और कहीं पे भी मिक्स नहीं होते हैं, चाहे पेरेंटल F1 पीढ़ी हो या F2 पीढ़ी में, वो गैमीट्स मिक्स नहीं हुए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंटरमीडिएट टाइप का हो, ये प्योर टाल था या तो प्योर डॉर्फ होते हैं, तो यहाँ पे मिक्स नहीं हो, वो पड़े रहे, डॉर्मेंट कंडीशन में रहे। क्यों कर रहे, क्योंकि ये प्रभावी जो है अप्रभावी को दबा दे रहा था। ठीक बच्चों, तो लेकिन जब सेकंड पीढ़ी में गैमीट मियोसिस हुआ, फ्लावर में फिर से गैमीट बने, तो क्या हुआ, ये गैमीट अलग हो गए और फिर से जो है सेकंड पीढ़ी में जो कैरेक्टर अपीयर हो गए। तो इसीलिए इस लॉ को क्या कहते हैं, गैमीट्स आर प्योर थे और वो कहीं पे मिक्स नहीं हुए, गैमीट्स मिक्स नहीं हो और सेकंड पीढ़ी में क्या हो गए, वो रीअपीयर हो गए। इसीलिए इस नियम को एक और नाम दिया गया है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ठीक, गैमीट युग्मक की शुद्धता का नियम, और यही जो नियम है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वही बच्चों क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक, तो ये दोनों नियम हो गए, किसने दिए थे, मेंडल्स ने। एक ट्रेड को जब लेकर इन्होंने क्रॉस कराया था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में ये हो गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो गैमीट थे F1 पीढ़ी में, वहाँ पे क्या हुए थे, सुसुप्त अवस्था में चले गए, दब गए थे, लेकिन जब सेकंड पीढ़ी में सेल्फ क्रॉस कराया गया तो वो कैरेक्टर क्या हुए, फिर से गैमीट फॉर्मेशन करते समय वो अलग हो गए और दूसरी पीढ़ी में जाके क्या हो गए, अपीयर हो गए। इसलिए क्या कहा गया इसको, जो गैमीट्स थे प्योर थे, और इसलिए इस नियम को और एक नाम दिया गया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। यही जो नियम है सेकंड नियम, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है बच्चों।